बहुत ही कंप्लीट ये टीम है। सो बांग्लादेश जो है ना, उनके सामने एक लिटरली ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोई बच्चों की टीम, कि भारत एक बिल्कुल ड्रॉ मैच को लाके आता है कि नहीं, इस मैच को भी हम जीत सकते हैं। सिर्फ 35-40 ओवर के अंदर सारी गेम बदल के रख दी है। सेशन पहले पूरा टाइम भी नहीं हुआ भाई साहब, यही तो हो रहा है। शॉकिंग परफॉर्मेंस ये है कि पूरा टाइम भी नहीं लिया। या तो होना कि आखिरी सेशन के आखिरी ओवर तक मैच गया हो, वहां तक भी नहीं गया। उन्होंने एक सेशन पहले ही मैच को खत्म करके रख दिया। पाकिस्तान में तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही है। यहाँ से गर्दन से नागर को दबाओ के डमाडम 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 डम डमाडम डम डमाडम डम, जैसे ढोल बजता है ऐसे आपने नागन की बजाई। इस टाइम दुनिया क्रिकेट के अंदर भाई इंडिया से बड़ी टीम कोई नहीं है। 3 दिन जाया होने के बावजूद उन्होंने 2 दिन नहीं बल्कि 1.5 दिन के अंदर भाई टेस्ट मैच को फिनिश करके रख दिया। एक दिन के अंदर 3 इनिंग्स, अगले दिन के अंदर हाफ दिन के अंदर में मैच को खत्म करके रख दिया। तो वहां पे भारत ने 250 में आउट कर दिया इनको। तो ये मैच ही नहीं था, ये कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं था अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं देखता हूँ इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या करती है जाके, मैं देखता हूँ इनकी बैटिंग जो है वो इंडिया में क्या करती है जाके। ये होता है कि भाई साहब उन्होंने आकर तहस नहस कर दिया। फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया टेस्ट क्रिकेट में एज ए टीम, फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया एज ए टीम, फास्टेस्ट 150 का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया एज ए टीम। और सब बॉलर्स ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग है, उतनी ज़बरदस्त कैप्टनसी रोहित ने की है और अपने बॉलर्स को कितना अच्छा यूटिलाइज किया। उसके बाद जो बैटिंग की है इसको उन्होंने जो है वो चीर फाड़ के रख दिया। क्या कहेंगे सर, शॉर्टेस्ट कह सकते हैं इसको? सर मैं कहता हूँ कि शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच पहले 1.5 दिन में था, अभी 1.25 दिन के अंदर खत्म कर दिया। 8 विकेट से 12-14 ओवर के अंदर उड़ा के साइड पे कर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जी। क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है और राइट स्पिरिट से वो एक प्री कोहली एक एरा था भारत का और एक आफ्टर कोहली एरा है। इन्होंने डिटरमिन किया है, एक तरह से डिफाइन किया है एक मॉडर्न जो एक डेयर करते हैं ना ये भारतीय प्लेयर्स की आंखों में आंखें डाल के और अटैकिंग क्रिकेट एंड ऑल दैट स्वैगर, ये सब विराट कोहली की वजह से ज्यादा शुरू हुआ। ठीक है, गांगुली ने इनको सेटअप किया था और आगे फिर कामनेस दी थी MS धोनी ने, मगर एक डेयर डेविल जो एक क्रिकेटर या माइंडसेट के साथ विराट कोहली उतरे हैं। तो ये क्रिकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम रह गए हुए हैं जो कि पैशनेट है, जो कि इंस्पायर करते हैं, जो कि करके देते हैं और दुनिया के ग्रेटेस्ट रन चेजर हैं। ये बहुत बड़ा ये बात है। क्या आपने टेस्ट मैच कभी ऐसे देखा इस अप्रोच के साथ खेलना? क्या चीज़ नज़र आई? चीज़ ये नज़र आई एज अ टीम, गेम अवेयरनेस, हंगर जीतने की, अपनी परफॉर्मेंस की हंगर नहीं है, टीम के लिए। कोई सोच सकता हम लोग यहाँ पे होती हमारी टीम 110% मैं कहता हूँ, हम ये कभी नहीं सोच सकते थे कि बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी बैटिंग नज़र आए, ऐसी अप्रोच नज़र आए। यहाँ पे तो होना था अच्छा भाई आराम से खेलना, 100 करना, अपने रिकॉर्ड में रखना, बस यहाँ पे आप अपना स्कोर कर लो। ऐसी टीमें कभी नंबर 1 नहीं बनती। अगर ऐसी टीमें बनना है ना तो इंडिया को मैं बोलूँगा इंडिया की तरफ देखें, क्या अप्रोच थी, क्या बैटिंग थी, नज़र आई अप्रोच। पहले ओवर में 3 चौके मारे हैं, फिर दूसरे ओवर में पहली बॉल पे रोहित ने छक्का मारा सामने निकल के, फिर दूसरा छक्का, 3 ओवरों में 50 रन। कोई कर सकता है? हमारे में ये अप्रोच आ सकती है? हमारे में तो अप्रोच ये आएगी अच्छा भाई पर्सनल गोल अप करो। खैर ऐसा टाइम हो या ना हो तो वैसी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, इस अप्रोच के साथ हो रही है। ये कल्चर लाइन जो इंडियन टीम ने दुनिया में दिखाया है। ये एक छोटी जीत नहीं है। बज़ाहिर लगेगा कि आपको बांग्लादेश के खिलाफ एक जीत मिली है, मगर जिस वेन्यू में, जिस सर्कमस्टांसिस में ये जीत मिली है, इसलिए दुनिया भर में इस जीत के चर्चे हो रहे हैं कि भारत एक बिल्कुल ड्रॉ मैच को लाके आता है कि नहीं, इस मैच को भी हम जीत सकते हैं। सिर्फ 35-40 ओवर के अंदर सारी गेम बदल के रख दी है। आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश के माइंड में कहीं पर भी होगा कि इस मैच का कहीं पे कोई रिजल्ट निकल पाता है। इवन कि आज का दिन भी बांग्लादेश कुछ कर सकता था कि थोड़ा रेजिस्ट करता, थोड़ा लंबी बैटिंग को ले जाता, मगर जहाँ पे वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हो, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास बैटिंग हो और सबसे बढ़ के वर्ल्ड क्लास कैप्टन हो, वहाँ पर ये चांसेस मिलते ही नहीं किसी भी टीम को। इन 2 टेस्ट मैचेस के अंदर बांग्लादेश को सिर्फ पहले दिन में चेन्नई के अंदर थोड़ा सा कुछ मिला जब 146 पर 6 आउट किए थे।
उसके बाद आज तक कोई एक सेशन भी बांग्लादेश के नाम नहीं रहा। ये होता है डिफरेंस जब आप बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं। और सीख क्या है बाकी टीमों को, खासकर पाकिस्तान को, कि हमें क्या करना है, हमें कैसे अपने घर के अंदर शेर बनना है, कम से कम अपने घर के अंदर तो शेर बनना है। और खासकर इन टीमों के खिलाफ जो बहुत बड़ी टीमें नहीं मेरा हैं। दिल कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान के 15 मतलब 11 के 11 खिलाड़ियों की मैं यहाँ पे तस्वीरें लगाऊं और यहाँ पे उनकी 11 तस्वीरों के ऊपर जिसको कहते हैं ना इंक फेंकूं और उनको बताऊं, उनके ऊपर जिसको कहते हैं ना एहतजाज करूं कि तुम लोगों ने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई थी इस बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिस बांग्लादेश को इंडिया ने मार मार भरता बना के रख दिया। साइम अयूब अगर खेलना है तो जायसवाल की तरह खेलो, कैसे मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके गया है। पिछले मैच के अंदर भी उसने 50 मारा, इस मैच के अंदर भी, इस इनिंग्स के अंदर भी उसने 50 मारा, दोनों इनिंग्स के अंदर उसने 50 किया। ही इज द फ्यूचर ऑफ एशियन, जिसको कहते हैं ना क्रिकेट, ही इज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। जायसवाल जिसको कहते हैं ना सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये बंदा नहीं रुकेगा, ये अभी यंग लड़का तबाही मचाएगा। क्या ट्रेविस हेड, क्या जिसको कहते हैं बेन डकिट, ये सबको पीछे छोड़ेगा। ये फ्यूचर का स्टार है और इसने जो परफॉर्मेंसेस करके दिखा दी है, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करके दिखा दी है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। आज भारत की टीम ने बताया कि अगर एक दिन भी रह गया हो, मेरी बात कान खोल के सुनिएगा, अगर टेस्ट मैच के 4 दिन जाया हो गए हो, अगर एक दिन भी रह गया हो, एक दिन भी रह गया हो, ये तब भी मैच जीत के दिखा देंगे। ये वो टीम है, ये एक दिन के अंदर भी मैच जीत के दिखा देंगे, क्योंकि ये जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये दिल से जीतना चाहते हैं। इनकी नजर के अंदर ड्रा डजंट मैटर, इनकी नजर के अंदर ड्रा की कोई वैल्यू नहीं है। इनकी नजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है तो जीत की है, हमने जीतना है। हमारी नजर के अंदर ड्रा एक हार है। और ये जब जिस टीम की सोच होती है, फिर चाहे जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाए, फिर चाहे जो रास्ता हो जितना मर्जी कठिन क्यों ना हो, फिर चाहे आपको रास्ते के अंदर जितना मर्जी इसको कहते हैं ना दुश्मनों का सामना क्यों ना करना पड़े, आप अपनी मंजिल को हासिल करके रहते हैं, आप जीत के रहते हैं। ये है इंडिया की टीम। और मैं बात कर रहा हूं, लोग बातें करते हैं पाकिस्तान के अंदर इंडिया के साथ टेस्ट मैच हो, मजा आए, इंडिया के टेस्ट मैच हो। भाई साहब पहले इंडिया के स्टैंडर्ड की क्रिकेट तो खेल लो। टेक माय टाइम, बांग्लादेश इज स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच। जल्दी साडी जान चढ़ा दी ने, टामे टामे कार निकल जाए। बहुत बहुत मुबारकबाद है जनाब, जिन लोगों को अपनी टीम पे ट्रस्ट था, जिन लोगों को इस टीम पे ट्रस्ट था। रोहित शर्मा एंड देयर मैन डन द जॉब विद इन 2 days, इनसाइड 2 days। इंडियन बॉलर्स तो आप कहेंगे ना, लेकिन बैट्समैन मैं तो बाद में। बॉलर्स को इस दफा क्रेडिट दूंगा, बैट्समैन को, जिस तरह कल उन्होंने बैटिंग, मुझे टेस्ट क्रिकेट में ऐसी बैटिंग दिखा दें, फिर मैं बॉलर से क्रेडिट ले नहीं रहा। डेफिनेटली 20 विकेट चाहिए होती है 40 मिनट में, लेकिन टोन किसने सेट 40 मिनट में आपके बॉलर टोन आउट किसने करें सेट तो की? टोन क्या कर, टोन बॉलर्स ने सेट करके दिया आपको। उसके बाद देखें बैट्समैन का तो हमें कभी डाउट ही नहीं रहा ना, लेकिन देखें यहाँ पे एक टीम थी बैटल सर्वाइवल पे, बैटल चुस्ता का मोड जो आप लफ्ज यूज करते हैं ना, ऐसे सारा कहीं से वहां भी ना आ सके, वो कर रहे थे। दूसरी तरफ से वो अंदर पूरा बाजू घुसा के खोल रहे थे कि गलत तुम्हारी ऐसी की तैसी चीजें। बहुत ही शानदार विक्ट्री है। यस यू आर राइट के बैट्समैन ने जो है वो फिर अपना जलवा दिखाया, लेकिन हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा, हैट्स ऑफ टू गौतम गंभीर, हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट टीम। The way they played, the way they battled, the way they bamboozled, the way हम हारे हैं घर में इस बांग्लादेश से। मतलब इस बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 565 रन मारे हैं, 565 रन। और पाकिस्तान के खिलाफ ये बांग्लादेश 10 विकेटों से पहला टेस्ट मैच जीता था। आप अंदाजा लगाओ, ये बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेटों से टेस्ट मैच जीता था पहला, और 565 रन मारे थे। और ये बांग्लादेश अभी इंडिया से मैं कहता हूं जलील होके हारा है। पहली इनिंग में 149, दूसरी में 234 और दूसरी में 200 पे इनके 5 आउट थे और 234 पे ये पूरी टीम ही लुढ़क गई है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। और ये जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर मेरे सोनू पीली चप्पल है, बेटा एक मेरी बात सुन लेना। मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब पता चला, अब लोगों को पता चला है कि बांग्लादेश अच्छा नहीं था खेला, हमने इतनी घटिया क्रिकेट खेली है कि वो अच्छा खेलने लगे थे। यार देखो ना, मुशफिकुर रहीम हमें 2 दिन पिद्दी लगाता रहा, 2 दिन,
और इस पूरे टेस्ट में उसने क्या किया, लिटन दास उसने पकड़ के हमारे पूरे पाकिस्तान में एल डाल दिया था। और इस पूरे टेस्ट मैच में उसने क्या किया, दोनों इनिंग्स में, मेहदी हसन मिराज, और यार हमने उनके हर बंदे से रन खाए हैं यार, हर बॉलर्स को विकेट दी हैं, मतलब वो प्रॉपर हमारे पे डोमिनेट करके गए हमारे घर में आके। और उनको लगता था कि उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम इंडिया को धमकी लगाएंगे और इंडिया को भी पेल देंगे। उनको ये नहीं था पता कि पाकिस्तान एक घटिया कौम है, घटिया टीम है। ये अपनी परफॉर्मेंस